बढ़ते आगे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से चुनाव की तैयारियों में लगे संभावित उम्मीदवारों पर टिप्पणी की है, जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी को लेकर मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने उनके बयान की कड़ी निंदा करते हुए आंदोलन करने की बात कही है। साथ ही कहा कि गणेश जोशी सत्ता के नशे में अपनी मर्यादा को भी भूल गए हैं। वो ऐसे पद पर बैठे हैं जहां उनकी एक अलग गरिमा है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि में इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना एक शालीन जनप्रतिनिधि का मुखौटा नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि अहंकार बोल रहा है, और अहंकार जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। इसी तरह से जो है माननीय मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि क्या उनको ये शोभा देता है कि अन्य उम्मीदवारों को जो है चोर और डकैत की संज्ञा दी जाए। मैं समझता हूँ इसके लिए वो 10 दफ़े भी माफ़ी मांगे तो कोई भी शायद उसको माफ़ करने को। और रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की सेवा एक दिन के लिए फ्री कर दी है, जिसको लेकर निगम के प्रबंध निदेशक दीपक जैन ने कहा कि इस फ्री सेवा से रोडवेज पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस फ्री सेवा का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करती है और पिछले साल 12 लाख के लगभग बिल फ्री सेवा बना था। और पिछले साल कोरोना काल के चलते बहनों ने यात्रा कम की थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ज्यादा यात्राएं हो पाएंगी। बहनों को हर वर्ष ही रक्षाबंधन पे निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है और इससे परिवहन निगम को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी बहनें यात्रा करेंगी उनकी प्रतिपूर्ति सरकार हमें करती है। तो पहले करीब 30 से 35 लाख सामान्य स्थिति में हमें मिलता था जितनी बहनें यात्रा करती थी, लेकिन विगत वर्ष क्योंकि कोविड का प्रभाव था तो इस विगत वर्ष कुल 12 लाख की धनराशि की बहनों ने यात्रा करी थी। और इस वर्ष भी देखते हैं कितना करेंगे, तो लेकिन जो भी यात्रा करेंगी वो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निगम को दी जाती है। इससे निगम को कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं। और काशीपुर के राजकीय इंटर कॉलेज जोशी मंजरा में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए गोबर से निर्मित राखियों का वितरण किया गया। मौके पर नगर निगम काशीपुर की महापौर उषा चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल काशीपुर के गांव धीमरखेड़ा जोशी मंजरा के राजकीय इंटर कॉलेज में उत्पादों का निर्माण करने वाले नीरज चौधरी ने कॉलेज के प्रधानाचार्य के सहयोग से करीब 300 छात्राओं को गोबर से निर्मित राखियां भी बांटी। जी, ये भारतीय देसी गाय के गोबर की बनी हुई राखियां हैं और ये पर्यावरण अनुकूलन राखियां हैं। जितनी भी चाइनीज़ और प्लास्टिक या जितने भी ऐसे केमिकल वाली जो राखियां आती हैं वो हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो ये पूर्णतः पर्यावरण अनुकूलन हमने राखियां बनाई हैं और गुरुजी के मार्गदर्शन से उनका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ है। ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है और अगर कुछ स्कूल इसमें जो भी आगे आना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि भाई हम इस प्रकार की राखी अपने क्षेत्र में, अपने काशीपुर क्षेत्र में बंटवाना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से ये सभी राखियाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं देना चाहता हूँ। ये इस क्षेत्र के एक उत्साही समाजसेवी नीरज चौधरी जी हैं, जो देसी गाय के गोबर से निर्मित उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे विद्यालय में उन्होंने इससे पहले भी सभी क्लासरूम के ऊपर लिखा हुआ आज राखी उनके द्वारा बांटा गया। और ऋषिकेश में अब अधिवक्ताओं और तहसील कर्मियों को भी हाईटेक शौचालय की सुविधा का लाभ मिल सकेगा, जिसके लिए मेयर ने हाईटेक शौचालय का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि हाईटेक शौचालय 14 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ, जिसको महापौर अनीता मंगई ने जनता को समर्पित किया है। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए निगम प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। और प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता मंत्री प्रसाद नैथानी अपनी विधानसभा सीट देवप्रयाग पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी यूकेडी के 50 से ज्यादा सदस्यों ने पूर्व शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। उसके बाद मंत्री प्रसाद नैथानी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा खोलने की बात कही। वहीं देवस्थानम बोर्ड पर बोलते हुए मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि जब हक हुकूमतदारी की
इसका विरोध कर रहे हैं तो सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। तो इस तरह से जो विरोध देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं, उसका उन्होंने कहा कि सरकार को दरअसल उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, जो इतने समय से वो मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया, और इन 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात किया। जो हमारी कांग्रेस के ज़माने में जो हमने स्वीकृतियाँ दी थी, जो माननीय हरीश रावत जी के ज़माने में जो योजनाएं लागू की थी, वो सब बंद की। और आज पूरा किसान से लेकर के नौजवान से लेकर के सारा उत्तराखंड त्रस्त है। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड को छोड़ के माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी के नेतृत्व में सम्मिलित हुए हैं, उनका मानना है कि जो विगत 4.5 सालों में जो हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया था और जो उनकी अनदेखी की जा रही थी, इससे नाराज होकर वो लोग मंत्री प्रसाद नैथानी जी के नेतृत्व में पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। और उनका मानना है कि 2022 में हम माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी को चुनाव जिताएंगे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे और इस क्षेत्र में जो रुका हुआ विकास कार्य है उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम करेंगे। रुद्रप्रयाग विधानसभा में विगत 4.5 सालों से जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी, जिनको लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी और उनका जो समाधान भारतीय जनता पार्टी ना कर पाई, उससे रुष्ट होकर यूकेडी से और भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जो हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, यही कारण है कि जो प्रतिनिधि क्षेत्र में है उनके द्वारा ना जनता की समस्याओं को सुना गया और ना समस्याओं पे ध्यान दिया गया। और कोविड-19 वैक्सीनेशन में उत्तराखंड में बागेश्वर जिला नंबर 1 बन गया है। बागेश्वर जिले में सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक में भी सभी को पहली डोज दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीकाकरण में जुटे सभी स्वास्थ्य कर्मियों, एजेंसियों को शुभकामनाएं दी है। इसी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि बागेश्वर में 1,72,210 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था, जिसकी तुलना में अभी 1,76,776 लोगों को टीके लग चुके हैं। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में 29,374 लोगों को टीके लगने थे, जिनकी तुलना में 37,289 लोग 789 लोगों को टीके लग चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तराखंड को इस महीने अभी तक 17 लाख डोज मिल चुकी है और दिसंबर के आखिरी तक राज्य में पूरा टीकाकरण कर दिया जाएगा। और ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है। जिला पंचायत संजीव चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिविर में पहुंचने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं की। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन शिविर में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल, जिला पंचायत सदस्य रीना रांगट सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सबसे बड़ा अखाड़ा। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।